भविजङ्गर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम ॐ शांति शान्ति शांति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। तो आज हम जीवन मुक्ति विवेक के कुछ पोर्शंस को पढ़ेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। कहाँ से शुरू होगा, कौन बताएगा? मनोनाशतुकम्। हाँ, मैं सुना देता हूँ महाराज जी। The way to control the mind referred to earlier in the Shruti, having controlled the vital breath, is also described in another Shruti thus: while controlling the breath, he should recite the Gayatri formula inclusive of Pranav, Vrati, and Vyaharati and Shiras 3 times. And this verily is known as control of vital breath. इसको बोलते हैं प्राणायाम जी। This control of vital breath or pranayam is said to be 3 in number: Rechak, Purak and Kumbhak. Yes. Air within should be emptied by breathing out, and the evacuated space within should be held as such. This is the nature of Rechak. Just as one can suck water through a one should inhale air through the mouth. This is the nature of Purak. Without doing either breathe in or breathe out, without moving any organs, one should hold the pran. This is the nature of Kumbhak. जी महाराज। अब क्या कह रहे हैं, देखो क्या विषय क्या चल रहा है, मनोनाश प्रकरण जी। तो अपने पहला चैप्टर था एविडेंस ऑफ जीवन मुक्ति, स्वरूप जीवन मुक्ति स्वरूप सिद्धि यानी जीवन मुक्ति जैसी चीज है। तो शास्त्र में उन्होंने बताया, ये जीवन मुक्ति जैसी कहाँ शास्त्र में बताया गया है, ये बताया। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग, याद रखिए जीवन का लक्ष्य क्या है। दिलीप भाई, जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति, जीवन आत्मज्ञान। मुक्ति 2 प्रकार की होती है, विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति मरने के बाद मुक्ति और जीते जी मुक्ति। तो लोग काशी में मरते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, बोलते हैं तो हाँ, तो ये क्या है कि मरने के बाद मुक्ति हुई, लेकिन आखिरी दम तक कष्ट पाते रहते हैं, सुख में संसार में पड़े रहते हैं, राग द्वेष में पड़े रहते हैं। अरे भाई काशी में जाओ, मर जाओगे फिर मुक्ति हो जाएगी। तो ये सब चाहते हैं विदेह मुक्ति, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं जीवन मुक्ति यानी जीवित रहते हुए मुक्त होना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अच्छी तरह समझ लीजिए इस चीज को। यानी पैसा कमाना, नाम यश करना, ये सांसारिक लक्ष्य हो सकते हैं, आध्यात्मिक लक्ष्य ये नहीं है। ये सांसारिक लक्ष्य में सफलता असफलता हो सकती है, वहां पे राग द्वेष हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, इससे कुछ नहीं। जीवन मुक्ति और वो भी जीते जी, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे देह धारणम आत्मनः नित्य मुक्तस्य न तो संसार कामया। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि आत्मा जो है वो नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त शुद्ध स्वभाव उसका है, लेकिन उसने देह क्यों धारण किया? जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए। जीवन मुक्त रहो और आनंद से रहो, सुख रहो, वो चरम सुख है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे देह धारणम, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति के लिए उसने देह धारण किया है। तो अब इस ग्रंथ के अंदर जीवन मुक्ति का विवेचन हो रहा है, और जीवन मुक्ति के 3 उपाय हैं। पहले शुरू में बताया जीवन मुक्ति कैसा है, क्या है इत्यादि, उसके अब 3 उपाय हैं। पहला है ज्ञान, तत्व ज्ञान, दूसरा है वासना क्षय, और तीसरा है मनोनाश। तो वासना क्षय को विस्तार से कर दिया, अब मनोनाश प्रारंभ किया है,
और मनोनाश में भी जहां से हम चालू कर रहे हैं उसके पहले मनोनाश को जनरली बताया था, जनरल वे में बताया था उसको क्या होता है क्या होता है, और अब प्रारंभ हो गया है कि मनोनाश कैसे करना। Yes. तो उसका पहला उपाय है मनोनाश को कैसे करना का प्राणायाम, जो अभी आपने किया ना। हाँ ये रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम के 3 पार्ट होते हैं। आप सांस निकालना, और लोग नहीं, दूसरा सांस लेना। रेचक को बोलते हैं सांस निकालना, पूरक जी यानी नाक से सांस को लेना अंदर, और हाँ कुंभक यानी सांस को रोकना अंदर बाहर कहीं भी। अब इसमें वो तीनों को थोड़ा सा विस्तार में यहाँ पर बताएंगे, जी ठीक है। तो जी अभी तक क्या किया ना आपने, जो बड़ा है, यू शुड एम्प्टी द इनर स्पेस कंप्लीटली, सारी वायु को बाहर से निकाल देना, कुछ भी एयर नहीं, जितने भी रख सको, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। यह है रेचक प्राणायाम। उसके बाद में जैसे एक वो लोटस होता है ना, एक हाँ कमल की नाल जैसा होए, उससे जब जी पानी ऊपर खींचते हैं उस प्रकार से धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना, उसको कहते हैं पूरक। अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा ना? हाँ पढ़ा ना महाराज जी, पढ़ी हाँ आगे पढ़ लिया। महाराज एक प्रश्न है, हाँ हम लोग प्राणायाम जैसे योगी भी तो थोड़े टाइम के लिए करते हैं ना, हमेशा तो पूरे 24 घंटा नहीं कर पाते, तो वो थोड़े टाइम के लिए अगर मान लो रोज प्राणायाम किया जाए तो भी मनोनाश हो सकता है हाँ क्या? हाँ 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 हाँ। सभी काम हम थोड़े थोड़े समय के लिए ही करते हैं। जी तो खाना भी जो है ना थोड़े समय के लिए खाते हैं, लेकिन पूरे दिन भर के लिए उसका हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। ओके। धीरे अगर आप रेगुलरली करेंगे तो होता क्या, पूरी सिस्टम हमारी जो है ना, अभी जी एनाटॉमी तुम तो डॉक्टर हो, पूरी सिस्टम जो है हमारी, वो हाँ सिस्टम जो है वो इस प्राणायाम को ले लेती है। सारा जो व्यक्ति रेगुलर प्राणायाम करता है 15 मिनट 20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम को, जी उसकी सारी सिस्टम, उसका रेस्पिरेशन एज सच वो संयत हो जाता है। उसका मन डिस्टर्ब ज्यादा नहीं होता, वो आसानी से उसको नींद आ जाती है, रिलैक्स रहता है, क्योंकि ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम कहेंगे yes, वो उसका संयत हो गया है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम संयत होने के कारण सारी फिजिकल बॉडी जो है, उसके नर्व, सेंसेस, वो सब जो है वो संयत। इज दैट ओके? महाराज जी यहाँ पे गायत्री का नाम क्यों आया है, व्हाई इट इज? बताएंगे इसके अभी। अंदर ये यहाँ पे क्या कहा है, वो हाँ गायत्री यार उसको क्या कहते हैं कि सब विहारिति विहारिति समझाने के लिए, विहारिति समझाने के लिए हाँ उसमें विहारिति प्रणव, विहारिति और शिरस, ये गायत्री है। उसको क्या कहते हैं कि वो उसको बताना क्या चाहते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, हाँ लेकिन उसके साथ में श्लोक बताते हैं, पहले बताते हैं कि जी गायत्री भी करना चाहिए उसके साथ में। अच्छा गायत्री मंत्र का श्लोक उसने दिया हुआ है, यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके इम्पोर्टेंस हमारा ये है रेचक, पूरक और कुंभक के ऊपर। एक इन महाराज रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट गायत्री बताया। ओके। पर महाराज जी यानी ये भी हो सकता है कि पहले गायत्री मंत्र करके प्राणायाम करने बैठना, ये इसका अर्थ होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ विशेष कुछ नहीं ओके जी नहीं महाराज राइट महाराज, महाराज एक क्वेश्चन है। है। रेचक में बोल रहे हैं एयर शुड बी एम्प्टीड बाय ब्रीदिंग आउट एंड द इवैक्यूएटेड प्लेस स्पेस विद इन शुड बी हेल्ड एज सच। इसके हाँ मतलब जब तक मैं बाहर निकल रहा हूं उसके बाद उसको होल्ड करना है उस पोजीशन में, और फिर पूरक में सक करना है। हाँ, तो फिर कुंभक क्या हुआ? तो उसके बाद में आएगी, डेफिनेशन आएगी कुंभक की, सब करके रोक के रखना। जो यानी जो वो निकालना भी नहीं और अंदर लेना भी नहीं, दैट्स और व्हाट। शरीर तो को जब बिना निकाल हिलाए डुलाए जैसे है वैसे के वैसे बोल देना, बैठ जा। नहीं, लेकिन अगर निकाल के हम होल्ड कर रहे हैं तो उस स्टेज तो यही हुआ कि अंदर भी नहीं ले रहा है बाहर भी नहीं ले रहा है, होल्ड नहीं, कर but रहा according to this, I understand your situation, your question. है। In that case, Rejak, there is nothing, what you say is
that Rechak becomes combined with Kumbhak. Kumbhak, yes. Purak gets combined with Rechak. सांस अंदर लेकर पूरा अंदर लेकर बाहर ना निकालना, ये क्या है कि ये बोलते हुए समझाया है। और जो उसको रोकना जो है वो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज समझाने के लिए बताया गया है कि सांस पूरी तरह अंदर लो और सांस पूरी तरह बाहर निकालो। दैट इज महाराज एक मिनट कि जो रेचक करे और रोके, पूरक करे और रोके, जो रोकने की प्रक्रिया है जितनी देर, उसको कुंभक कहते हैं। उसको कुंभक कहते हैं। हाँ, उसको कुंभक। अभी पढ़ो ना, आगे पढ़ो तो पता चलता है। जी, नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं महाराज। करते जाइए, मुझे मत पूछिएगा। Kumbhak is of two kinds, interior and exterior. Both have been described by Vasishtha. The apana having been set and the prana not yet risen in the heart. This state that is experienced by yogis is called interior Kumbhaka. The prana having been set outside and apana not yet let out. This state of complete equality is known as exterior Kumbhaka. Among them, the breathing in is incompatible with interior Kumbhaka and breathing out is not compatible with exterior Kumbhaka. And bodily movement of any kind is incompatible with both, because either of two, that is either breathe in or breathe out, would become necessary if the body moves. Patanjali also has described pranayama as the next stage after asana while practicing yoga. In his aphorism, pranayama is stopping the motion of the exhalation and inhalation when that is there. That is asana. तो ये इसने स्किप कर दिया, कुछ बातें उन्होंने कहा कि उसके बाद में कुंभक यानी उसके बाद छोड़ देना, बाहर निकाल के पास सांस रोकोगे तो बाहर कुंभक हो जाएगा, और सांस अंदर लेकर रोकोगे तो आंतर कुंभक हो जाएगा। बस ऐसा कुछ कहा, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा है। वो उसके बाद में आता है, ये हो गया प्राणायाम, ठीक है जी जी। नेक्स्ट में ऑब्जेक्शन। हाँ, ऑब्जेक्शन। अरे आप ही घर पर अपने आप पढ़ेंगे क्या? नहीं, पर कोई पढ़ने दो ना भाई। Objection. Although there is no movement of breath, prana in Kumbha is there in Rechak and Purak. How is this justified? Clarification. It is not so, because the natural even flow of prana is stopped by practicing pranayam in a greater measure. This is set forth in the aphorism thus: the three manifestations of prana, exterior flow, interior flow, and motionlessness. And these are assessed by place, time, and number, either long or short. जस्ट अब क्या किया है कि ये तीनों का प्राणायाम के जो तीनों हैं, रेचक, पूरक और कुंभक, ये तीनों कम ज्यादा हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, ये बात। यानी अभी रेचक यानी सांस बाहर निकालना है तो आप कितनी देर में निकालोगे? 12 सेकंड में निकाला। लेकिन इसको आप धीरे धीरे करो तो 24 सेकंड में निकालोगे, और धीरे धीरे करोगे तो 48 सेकंड, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल सांस इतना निकालो तो 48 सेकंड में हो रहा है। अच्छा, और उसके बाद सांस अंदर लेना, वो भी जल्दी से सांस अंदर ले लिया, या फिर धीरे धीरे सांस अंदर लिया और फिर बहुत धीरे धीरे सांस लिया, 48 काउंट किया, 48 सेकंड में किया। ये हुआ स्लो, दीर्घ और सूक्ष्म। उसी प्रकार से कुंभक जो है उसको भी कम ज्यादा हो सकता है। पूरा सांस को लंबे समय हमने 12 मात्रा तक रखा, 12 सेकंड तक जाया, 24 रखा, 48 रखा, कितना भी हो उसको बढ़ाया जा सकता है। यही कहा, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृद्धि देश संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। सांस बाहर रोका जाए तो बहिर्कुंभक हुआ,
और सांस पूरा अंदर लेके रोका जाए तो अंदर कुंभक हुआ, और बीच में रोका जाए ये भी हो सकता है। और उसको कितनी देर तक करना उसके ऊपर है। वो अगर दीर्घ लंबे समय तक हुए तो उसको दीर्घ कुंभक कहेंगे, और अगर कम समय में हो गए तो उसको कुंभक। ये यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कुंभक और ये बाकी सब चीजें बता। स्वामी जी, हाँ। Swami ji, just one note of precaution here, that anyone suffering from blood pressure should not do long kumbhaka. It's dangerous. That's all I wanted to say. The point is that kumbhaka, etc. Here it is being told, but as a matter of fact, the instruction is that this must be done in the instructions of a guru. Yes. Yes. Always. यहाँ तो बिकॉज मनोनाश की बात चल रही है इसलिए ये बात उठी है, लेकिन एक्चुअली इट मस्ट बी नाइसली स्टडीड अंडर लर्न बाय ए गुरु। महाराज जी, ये गुरु तो स्पिरिचुअल नहीं भी होने से चलेगा ना, जब योगा सेंटर्स में? हाँ, नहीं गुरु स्पिरिचुअल भी नहीं होगा चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक। योगा से देखिए यहाँ पे अभी आएगा ये अगर प्योरली प्राणायाम करेंगे और उसमें अगर मेडिटेशन इत्यादि नहीं होगा तो वो हठ योग का अंग होगा। तो हठ योग भी किया जा सकता है, दिस इज द पार्ट ऑफ हठ योग। बट अर्ली gradually he will come and tell you that more important is not hati yoga, it is raj yoga which is more. Yes. Yes. महाराज जी, ये इस समय में प्राणायाम करना चाहिए? अभी ये जो इतना पोल्यूशन है और ये इस समय में प्राणायाम उपयोगी है? जैसे फोन में डिस्टर्बेंस आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, मोबाइल फोन डिस्टर्ब कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि पोल्यूशन अगर हो तो उसमें प्राणायाम नहीं करना चाहिए है? पोल्यूशन के चलते प्राणायाम नहीं करना चाहिए, यही बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि प्राणायाम में डिस्कस किया, लेकिन रामकृष्ण मिशन में प्राणायाम को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अब पोल्यूशन तो सब जगह है, अब सांस आप लेंगे कि नहीं लेंगे? And Swami ji, one more thing. सांस तो लेना पड़ेगा आपको, तो अगर सांस लेना है तो प्राणायाम करने में क्या नुकसान है? And Swamiji, one more thing is that people who don't observe brahmacharya, it is very dangerous. No, please go into don't details. Right. I already told Right. you. Very difficult. Question may be all right, but don't make comments. Now, चले आगे चले. Who is reading? तीसरा कोई पढ़ो. Rechaka is the one who has not read. Rechaka is exterior flow. Puraka is interior flow. Kumbhaka is motion arrested. These are निकाल के रख लेता हूँ यार, उसके लिए मैं। अरे कौन बोलता है बीच में? बंद करके फोन बात कीजिए। जी म्यूट कीजिए। These are to be examined one by one on the basis of the place, etc. It Place, is time and number. it is like this: the natural outward flow of the breath rising from the heart and flows to the extent of about 12 inches from the tip of nose and ends there. Through practice, the breath can be made to rise gradually from navel or from the anus upward and comes to the end at 24 and 36 inches from the tip of nose. Intense practice of this Rechaka, the feeling of the sort of stir from where the air rises helps one to locate the site externally range from the breath. The space can be ascertained by the movement of the thin piece of the cotton held in the front of nose. This is the test of the place. अच्छा, अब आपको ये क्या बताया ऐसा बताओ। ये तीनों रेचक, पूरक और कुंभक, इनका क्या है? देश, नंबर, देश, स्थान और नंबर टोटल। यानी
जब जैसे आप एक जगह बैठकर करेंगे और नाभि से हमने सांस लिया, तो वहाँ क्या है, नाभि को दबा के हमने सांस बाहर निकाला, तो नाभि हली ना, तो ये होगा स्थान हो गया। उसके बाद में सांस कितनी दूर गया, तो ये 4 अंगुल 16 अंगुल गया, 24 अंगुल दूर तक गया, ये हुआ उसका देश, समझे ना, इस प्रकार से। तो इसमें और इसके बाद में वो जोर से किया है कम से किया है, वो उसमें अगर सामने एक दूल्हा रखो, अपने ये अपने एक कपास रखो, तो वो उसमें हवा लगेगी कि नहीं लगेगी, जोर से किया तो कहाँ तक हवा गई है। तो अगर कहा कि वो तो मेरे 12 इंच दूर तक गई है, 1 फीट दूर गई है, तो वहाँ 1 फुट में वहां पर एक रुई लगी थी तो वो हिलने लग गई, मतलब ये 1 फीट का उसका डिस्टेंस हो गया। और कहाँ से हवा निकली थी, हमने नाभि से उसको जोर से दबाया था, या फिर और भी करें तो और भी जोर से, यानी वो गुदार देश तक का हमारा सारा इतना विभक्त हो गया था। तो ये स्थान, देश इत्यादि के द्वारा ये रेचक, पूरक इत्यादि जो है इनको किया जाता है। यहाँ पर रेचक की बात इत्यादि की गई। ये एक्चुअली एक तो टेक्निकल है, और हम लोग इतना तो करने वाले हैं नहीं, ये एक बार सुन लिया बस, इसके लिए और कुछ नहीं। अरे वो महाराज जी, थोड़ा बहुत अगर हम लोग मेडिटेशन का पहले करें तो करे तो फायदा मिलेगा ना। नहीं ना, थोड़ा सा कर लीजिए ना। ऐसा है कि मेडिटेशन के पहले प्राणायाम अंदर बाहर ले लिया, सांस सम होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये आप उसको एक्सरसाइज और इसको एक हीरोइक मत करिए कि मैंने इतने जोर से सांस निकाला कि वो 2 फीट तक सांस चला गया, ये दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लोग जो प्राणायाम वाले हैं, जो उसको एक्सरसाइज या पहलवानी जैसा करते हैं, उनके लिए है। ये शास्त्र में इसलिए लिखा कि क्योंकि ऐसी चीज साइंटिफिकली है ये बात, और कुछ। जी जी महाराज। एक और पैसेज है उसके आगे, मैं पढ़ता हूँ महाराज. हाँ The expiration time is tested by repeating pranava or the syllable Om 10 times, 20 times, 30 times, and so on during Rechaka. The daily practice of Rechaka is done this month 10 times, next month 20 times, and month after that 30 times, etc. Counting like this is the testing of time or the number of pranayamas as characterized by aforesaid place and times. Done daily, say 10, 20, 30, etc., is the test of number. This method also be adopted for Puraka. Although it is not possible to know the extent of place in the case of Kumbhaka, number as well as duration can certainly be known. Just as a piece of cotton becomes extensive upon spreading and also subtle by rarefaction, even so, prana or life breath practiced with increasing time, place, and number becomes long and also subtle by to its perceptibility. इम्परसेप्टिबिलिटी। हाँ, तो सुनो क्या किया है कि उसको कहा है ना, क्या करना है, काउंट करना है। तो क्या है कि धीरे धीरे सांस निकाला, तो धीरे धीरे कितना है काउंट करेंगे, तो ओम 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 10 बार मैंने मनी मन 10 काउंट किया, और मनी मन 10 काउंट करके सांस मैंने निकाला। आज मैंने 10 काउंट, 15 दिन तक मैंने 10 काउंट किया, 10 मात्रा में मैंने सांस बाहर निकाला। नेक्स्ट 15 दिन में करूंगा तो 20 मात्रा कर लूंगा, उसके बाद में उसको 30 कर लूंगा। तो कितनी धीरे धीरे हुआ, सोचिए तो कितनी धीरे धीरे सांस में बाहर निकाल रहा हूँ। उसी प्रकार से सांस अंदर लेना भी, पहले मैंने सांस लिया तो जल्दी से सांस ले लिया, 10 मात्रा 10 काउंट किया, उसमें सांस ले लिया। उसके बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए मैंने पूरक पे जो है
उसको मैंने 20 मात्रा में कर लिया। 20 मात्रा यानी काउंट करना है, ओम ओम ओम, मन ही मन काउंट करना। तो इस प्रकार से रेचक और पूरक के नंबर को बढ़ाया जा सकता है। अंदर को करना और बाहर को करना। अब ये कुंभक जो है अंदर बाहर तो नहीं हो सकता, केवल नंबर हो सकता है, और कितने देर तक तुमने कुंभक रखा है वो बताता है। सांस अंदर दिया है मैंने और मनी मन काउंट कर रहा हूँ, 10 काउंट तक किया, 15 दिन बाद 20 काउंट तक किया, और ड्यूरेशन में है तो पहले मैंने 2 मिनट तक किया, 15 दिन बाद 5 मिनट तक किया। तो ड्यूरेशन और काउंट यानी दोनों चीजें साथ पूछा जाए तो एक ही आती है। इस प्रकार से रेचक, पूरक और कुंभक को बढ़ाया जा सकता है और कुछ। ठीक है? Swamiji, there's a question here. Can I ask you a question? Yes, yes. Swamiji, one, when we read I was just going through the whole Manonasha Prakaranam again, and one gets inspired to do pranayam with our mantra. Would it be good to start a practice, add this to your practice? You do before you begin for a certain number of minutes. Would that help in purifying the mind faster? I'm doing it with the breathing and with our mantra, the japa mantra. Listen. Many of the Ramakrishna Mission Swamis, senior Swamis, say for example Yatishramanandi, he used to give instructions about meditation. He said sit erect without moving any part of the body. Yes. उसके बाद में there used to be one instruction about breathing. Oh. हाँ. Oh. So earlier instruction, personal instruction, detailed instruction might be whatever it is. General instruction used to be breathe slowly inside, breathe slowly outside. Now there is no counting, etc. there, no stopping of breath, etc. there. Yes. But he adds something, and that is breathe in purity, breathe in strength, breathe in love, breathe out purity, breathe out strength, breathe out love, breathe out compassion, etc. So good qualities have to be taken in, and also when you throw out also at the time good qualities be thrown out. Swami Vivekananda says, they breathe in purity, breathe out in purity. Yes. तो जब शुरू में हम अंदर सांस लेंगे तो सद्गुणों को लेंगे, और बाहर जब सांस निकालेंगे तो सोचेंगे कि हमारे दुर्गुण चले जा रहे हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, तुम खुलकर देखिए, आप 15 दिन महीने भर बाद क्या होगा, आपको लगेगा अरे ये बाहर दुर्गुण क्यों निकाले, अरे हमारे अंदर भी तो दुर्गुण सद्गुण ही है। तो ब्रीथ इन प्यूरिटी, पवित्रता, शांति, शक्ति, प्रेम को अंदर लो, और पवित्रता, शक्ति, शांति, प्रेम को बाहर निकालो। ये कितना अच्छा प्राणायाम है, देखिए। तो प्राणायाम का फिजिकल पार्ट है वो तो यहाँ डिस्कस हो रहा है, मेंटल पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राणायाम को 8 बार करेंगे तो शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, ऐसा करिए। ओम 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 ओम, ये मंत्र लेने के बदले शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम अंदर लीजिए, और शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम बाहर निकालिए। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, प्राणायाम उसके मंत्र के साथ कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार की थिंकिंग के द्वारा बंद कर। मैंने महाराज जी इष्ट मंत्र भी अंदर लेते हुए, इष्ट मंत्र भी अंदर बाहर करते हुए कर सकते हैं। इस मंत्र भी कर सकते हैं, सेम चीज होगा। जी महाराज। चलिए आगे कौन पढ़ेगा? ठीक है महाराज जी, मैं पढ़ता हूँ। Another kind of pranayama different from the three is Rechaka, etc. is described by Patanjali in an aphorism. The fourth pranayama is not in need of the exterior or the interior. Arresting after exhaling all air that is there inside as much as one can is external kumbhaka,
and arresting after inhaling air as much as one can is internal kumbhaka. Thus, the practice of kumbhaka alone, not caring for rechaka or puraka, is the fourth in consideration of the foregoing three. ठीक है, एक मिनट तो रेचक पूरक कुंभक तीन हो गए ना जी। तो ये तीनों एक साथ संबंधित हैं जी। यहाँ पर एक चौथा है प्राणायाम। हाँ, वो क्या है? वो क्या है? अपने आप बिना यहाँ बैठे हैं और कुंभक कर दिया, रेचक पूरक कुछ नहीं। अभी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमने सांस बंद करके बैठ गए, न रेचक हुआ न कुंभक हुआ, न रेचक हुआ न पूरक हुआ, तो ये इसको बोलते हैं चतुर्थ और कुछ। ओके, राइट। अच्छा आगे पढ़िए। तंद्रा निद्रा तंद्रा आदि प्रलब्ध। The three pranayamas involving rechaka etc. are for those who have weaknesses like sleep, drowsiness etc. And the fourth one is for those who are free from such weaknesses. The difference सीधी बात ये कही है कि जो रेचक पूरक कुंभक के जो है, हमको नींद आ जाती है, तंद्रा आ जाती है, तो उस तुम्हारे लिए ये तीन करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा शरीर है, आपका ऐसा मन है कि आप किसी समय बैठ के ध्यान कर सकते हो, तो फिर आपके लिए ये जरूरत नहीं है। बस खत्म। The difference is to be sorted and understood thus. ठीक है, हो गया। तो महाराज जी, एक मिनट में ये पूछना चाहता हूँ, ये जैसे तीनों प्राणायाम बताए और चौथा भी बताया, इसके लिए करने के लिए कोई समय की बाध्यता है क्या? अवश्य अवश्य अवश्य, सबकी आवश्यकता है क्या? ये सब कुछ ये तो बहुत नियम से करना है। अब सुबह करिए, खाना ब्रेकफास्ट के पहले करना चाहिए। यहाँ सब छोटी मोटी बातें यहाँ नहीं बताएंगे। अच्छा, खाली पेट होना चाहिए। हाँ, खाली पेट। हाँ, मुंह हाथ धो के बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए। ये तो सब, ये तो बहुत जनरल रिस्पेक्ट है, ये क्या बताने का, यहाँ थोड़ी बता। ये सब समझते हैं, जैसे ध्यान जब करते हैं, प्राणायाम करना है ध्यान जब के पहले। नहीं महाराज जी, मेरे पूछने का कारण ये था कि जैसे इन्होंने चौथा प्राणायाम बताया है, वो चौथा प्राणायाम के लिए समय की बाध्यता नहीं है। जब भी हम बैठे, तो चौथा प्राणायाम बहुत स्पेशल है और स्पेशल है। जैसे ये निद्रा तंद्रा आदि जितने दोष वगैरह लोगों के हैं, उनके लिए नहीं है ये, जिनमें ये नहीं है उनके, इसलिए वो स्पेशल है। नहीं इतने आसानी से नहीं किया जा सकता, जब मर्जी में जब बैठ गया, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे हम अभी काम कर रहे हैं, वो काम करते हुए 2 मिनट के लिए पॉज हुआ, तो हम इंटरनल नहीं जा सकते हैं? अच्छा, करो ना 2 मिनट के लिए। नहीं, वही मेरा पूछना, ये दैट कैन बी डन। अरे वो 10 बार कर लो ना दिन भर में, 2 मिनट में कुछ नहीं होता। Swamiji, one question here. Swamiji, one question that they in japa they say that after food you should not do japa. Yes. But the thing, because pranayam happens due to japa. But my question here is that after food, you feel so quiet that you feel like sitting and doing japa. Is that wrong? You see, mind suggests so many things. Yes. Today, mind has suggested that today let me do japa. Mind is required. Tomorrow, mind will suggest that let me see the TV. Right. So after the food, TV nicely I can be seen. Right. I mean, you see, that is why so many rules and regulations are there. Right. And we go on making exceptions, this. Right. Right. And as a matter of fact, if you're going to really tell you, then I answered that Yatiswarananji's question. We said, someone has how many times I should remember God? She asked.
How many times you remember world? Okay, world I remember every time. Then I said that you must also remember God every time. Yes. So now Yes. there is, why do you Megan go on reviewing this rule, that rule? Constantly you have to do meditation. Constantly you have to think of God. Yes. So now Thank these are excuses, and these are the plays of mind. Yes. चलो next. महाराज जी एक चीज पूछूं महाराज जी महाराज जी कभी कभी ऐसा हुआ पूछूं महाराज जी अभी नहीं अभी तो डाइवर्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? पढ़ेगा विनोद निवेदिता ने पढ़ लिया ना? मैंने पढ़ लिया। No, I'll read more. Yes. The result of pranayama is described thus. From that, the covering of the illumination is attenuated. The covering of illumination, that is of sattva, is the tamas that would cause sleep, drowsiness, etc. That will be destroyed. After it is destroyed, another result also is given in an aphorism. The mind becomes fit for dharana. Dharana is drawing and fixing the mind on particular sites of the body, such as anus, navel, heart, midpoint of eyebrows, the crown aperture of the head, etc. Because dharana is holding the mind onto some particular object. And the Shruti also says thus: the intelligent one, having studied the mind as the tool of will, would collect it, concentrate it on the self, and maintains it there thus. This is called dharana. Okay. Now, क्या क्या है? एडवांटेज प्राणायाम क्या क्या है कि ये जो तमोगुण का जो आवरण है वह दूर हो जाता है। तमोगुण का आवरण क्या है? निद्रा, आलस्य इत्यादि। निद्रा, आलस्य इत्यादि चले जाएंगे। प्राणायाम आप करिए, आप देखेंगे कि आपकी नींद, पहले नींद से बहुत आती थी, प्राणायाम रेगुलरली करने से ये नींद और आलस्य जो है वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा हो जाता है, मन जो है एकाग्रता के लिए सक्षम हो जाता है। धारणा यानी एकाग्रता होगा। अभी बताएं क्या है कि आधार चक्र यानी नाभि के नीचे या हृदय चक्र, भ्रूमध्य में, ब्रह्मरंध्र में इत्यादि जो सेंटर्स हैं, इनमें चित्त को स्थापन करना, इसको कहते हैं धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा। तो प्राणायाम से मन जो है वो एकाग्रता के लिए सक्षम हो जाता है। और इसके लिए बाद में ये शास्त्र में यही उसी बात को किया है, उसको ज्यादा कुछ नहीं किया है यहाँ पे। ओके, चलिए। Through the practice of pranayama, the mind becomes fit for such dharana when freed from fickle-mindedness, which is the effect of rajas, and from indolence, etc., which are the effects of tamas. By the steady practice of pranayama and along with application of the means prescribed by the teacher, by the word means, yukti, mentioned above, any one of the methods, such as moving the summit of the head, turning uvula by the tip of the tongue, meditating on a luminous flame at the navel and at heart, use of certain drugs that could cause unmindfulness, etc., should be understood. All these are to be learned from a competent teacher. ऐसा है कि कुछ नहीं, यहाँ पे उसका प्राणायाम के साथ में और भी कुछ उपाय बताए। प्राणायाम से रजोगुण की चंचलता, तमोगुण का जो आलस्य है, उसका दूर होने पर मन जो है वो एकाग्रता में समर्थ हो जाता है। वो यही कहते हैं लघुवाग योग वशिष्ठ में, प्राणायाम दृढ़ाभ्यास से युक्त्या, और उसके साथ गुरु दत्तया, उसके साथ गुरु ने और भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। आपके गुरु हैं, आपकी जो मंत्र दीक्षा दी है तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होंगे
प्रत्येक गुरु थोड़ी थोड़ी कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, तो उन युक्ति के द्वारा भी कर सकते हैं। और फिर कुछ योग सूत्र की युक्तियां हैं यहाँ पे बताई हैं, जो योगी जन प्रसिद्ध हैं। क्या है? शिरोरु मेरु चालनम, सिर को हिलाना, जिह्वा को अंदर जो घंटी है ना हमारे अंदर, गले में जो घंटी लटकती है उसमें लगाना, नाभि चक्र में ज्योति का ध्यान करना, हृदय में ज्योति का ध्यान करना, और इत्यादि जो है, और कुछ स्मृति प्रदोष दोष सेवा, यानी कुछ दवाइयां लेना इत्यादि उसका है। यूजिंग ड्रग्स दैट कॉज अनफॉर्मफुलनेस, इस तरह की जो बातें हैं, ये भी कुछ और हैं जिनको किया जा सकता है गुरु के द्वारा निर्दिष्ट होने पर। उसके बाद में क्या है? तदेवं अध्यात्म विद्या साधु संगम वासना क्षय प्रकरण निरोधश्च उपाया दर्शिता। अब इस प्रकार से यहाँ पर कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से हमने मनोनाश के लिए कई प्रकार के उपाय बता दिए हैं। क्या है? अध्यात्म विद्या, साधु संग, फिर क्या है? आध्यात्मिक विद्या, साधु संग, वासना क्षय, प्राण निरोध, ये और चित्त नाश इत्यादि की हमने डिटेल में वर्णन कर दिया है। अब इसके बाद में समाधि का वर्णन करेंगे। ठीक है, बढ़िए आगे। Hitherto ways and means of annihilating the mind, such as the science of the self, effacement of latent impressions, and restraining the vital force have been described. Now, another means of dissolving the mind, namely samadhi or concentration, will be discussed. Excluding the first three, the last two states of the mind, which has 5 states, are called samadhi. These states have been described by commentator Vyas on the Yoga Sutras. Thus, scattered, shipta, darkened, mood, gathered, vikshipta, one-pointed, ekagra, and concentrated, niruddha. These are the 5 states of mind. Yoga Sutra Vyas. Mind engrossed in demonic endowment, desire for the world, for learning, for the body, etc., is known to be in the scattered state. Mind submerged in sleep, drowsiness, etc., is in the darkened state. Mind is said to be gathering when it occasionally ponders over, since it is distinguishable from the scattered state. In the scattered and darkened states, the mind cannot have even a glimpse of concentration. The occasional contemplation in the gathering state of the mind, being part of that state, cannot be counted as yoga. It gets destroyed. हो गया? No. No, Okay. still there. Shall I continue or? Continue. Little more. It gets destroyed like a seed placed in the fire because of its being within the gathering state. In the one-pointed state of the mind, which reveals the object in its right perspective, removes afflictions, loosens the bond of karma, is called Sampragya Yoga. In the concentrated Niruddha state of the mind, where all activities are stopped, it is called Asampragya Samadhi. Asampragyat Samadhi. Out of these two, the one-pointed state, that is the foundation of Sampragyat Samadhi, is described in the aphorism. The one-pointedness of the mind is when the impressions that is past and that which is present are similar. What is subsided, Sant, is the past. Risen, Uddit, is the present. And
conception, pratyay, is mental transformation. When the object remains the same in the past and present transformations, the transformations are equivalent. Such a mental transformation is called one-pointedness. ओके क्या किया है? अब कहते हैं देखो, अभी तक प्राणायाम की बात की, अब प्राणायाम के बाद में उपाय समाधि को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी मन को ले लिया, मन को समझाते हुए समाधि की बात करेंगे। प्राणायाम की बात आप छोड़ दीजिए, द सेकेंडरी इंपॉर्टेंस क्या है कि पंचभूमि युक्त चित्त का चित्त की 5 भूमियां होती हैं, याद रखो। 5 भूमि यानी लेवल्स कह सकते हैं। कौन सी है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध चित्त। यानी मन क्या है बताने, क्या है कि असुर संपत्ति यानी राग द्वेष इत्यादि से संपन्न जो देश है, वो मन जो है वो चंचल है, अत्यंत चंचल है, इसको क्षिप्त मन कहते हैं। फिर क्या है? मूढ़, तंद्रा, निद्रा, आलस्य, इससे जो चित्त बना है वो हुआ मूढ़ है। फिर तीसरा है, कभी कभी थोड़ा सा ध्यान हो जाता है, पढ़ने के लिए बैठे तो थोड़ा सा एकाग्र हो गया, क्लास हो रही तो एकाग्र हो गया, ये हमारा मन क्या है? विक्षिप्त मन है। तो 3 लेवल हो गए, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। अब इसके बाद में इन क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त में समाधि असंभव है, ये तो समझ में आ गई बात। उसके बाद में कहते हैं कि कभी कभी बीच में थोड़ा सा मन एकाग्र हो गया, उससे कुछ नहीं होता, याद रखिए। के बाद में कहते हैं एकाग्र चित्त यदि होगा तब उसमें आपको अर्थ समझ में आएगा, क्लेश कम होंगे और कर्म बंधन नाश होगा। तो 3 भूमि हुई, चित्त, मूढ़, विक्षिप्त। चौथी भूमि है एकाग्र, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। और 5वीं भूमि है निरुद्ध यानी समाधि। तो जो चौथी भूमि है उसमें अर्थ समझ में आता है, क्लेश कष्ट कर्म हो जाते हैं, कर्म बंधन जो ढीले हो जाते हैं और मन अंतर्मुखी हो जाता है, ये और संप्रज्ञात योग की प्राप्ति होती है। और जब पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाता है तब असंप्रज्ञात योग की भूमि होती है। अच्छा, अब कहते हैं कि एकाग्र बुद्धि के किसे कहते हैं? एकाग्रता यानी क्या? तो उसमें कहते हैं प्रत्यय, मन में उठ रहा विचार। तो एक विचार खत्म हो गया, दूसरा विचार उठा। एक हमारे कंटिन्यूअसली विचार उठते जाते हैं, एक विचार उठा और दूसरा एक विचार डूब गया, समाप्त हो गया और नया विचार उठा। ये दोनों जब एक ही प्रकार के होंगे तब इसको कहते हैं एकाग्रता। सीधी समझ में की बात आ गई। और कंटिन्यूअसली ऐसा बने पर क्या होगा? उसके बाद में समाधि होगी। तो कहते हैं कि अतीत प्रत्यय दोनों भवति तादृश से परिणाम एकाग्रता भवति इत्यादि। और इसी को कहते हैं कि जब एकाग्रता यानी चित्त में विक्षेप नष्ट हो गए और मन में उठने वाले विचार और डूबने वाले विचार जब दोनों एक हो जाते हैं तब मन का जो परिणाम होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसको समाधि परिणाम कहते हैं। इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड समाधि। महाराज हाँ, नहीं महाराज, एक एग्जाम्पल से समझाइए कैसे एक विचार शांत हो और उदित हो, उसमें तुल्य कैसे हो जाए? जैसे मैं बैठा हूँ ध्यान करना है। अच्छा महाराज। तो एक विचार आया ठाकुर का, दूसरा विचार आया क्लास का, तो मैंने हटा दिया उसको। तो एक विचार पहले ठाकुर का, उसके बाद में उसको हटा के फिर विचार आ गया। 4 विचार के बाद में ठाकुर का विचार, 4 विचार आया, उसके बाद में फिर मुझे दूसरी क्लास का विचार आ गया। अब एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरा विचार के बाद तीसरा विचार, तीसरा विचार के बाद चौथा विचार, सब ठाकुर 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 ठाकुर। अब इष्ट ऐसा आने लगेगा, तब ये हुआ एकाग्रता परिणाम।
Is it okay? It's very important, very important. हमारा unfortunately नहीं हो पाते। नहीं महाराज जी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है जो आप बोले हैं कि हम ठाकुर में विचार करते हैं, उस समय दूसरा भी विचार आता है कि क्लास में जाने का है, फिर वो विचार को फिर वापस ठाकुर में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये होता है कि उसके क्वेश्चंस तैयार करना। तो हमने उसको भी मार के कहना नहीं, ठाकुर ठाकुर। हाँ, जब तक तुम 15 मिनट 20 मिनट बैठोगे तब तक केवल ठाकुर का विचार और किसी का विचार नहीं, अपने इष्ट का विचार और किसी का विचार नहीं। अगर आवे तो मैं दृष्टांत देता हूँ। हाँ। अगर तुम आए तो उसको लिख लो, अब कागज रख लो जी। अरे मेरे को क्लास लेना है तो क्लास के लिख लिया मैंने, क्लास हाँ। बस। हाँ। अब तो नहीं आएगा क्लास में, वापस नहीं आएगा मैं। और फिर दूसरा आ जाता है। हाँ, तो उसको फिर यानी ऐसा है, आगे से लिस्ट बना के रख लो कि ये है जी। और नहीं तो मन कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। और 15 मिनट 20 मिनट तक एक ही राम 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 राम, उसके सिवा और कोई विचार नहीं आना है। जी बराबर। नहीं तो कुछ नहीं, ये जूम मीटिंग टीटिंग सब यूजलेस। नहीं महाराज, हाँ हम जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं वही तो होता है। लाइक एवरी टाइम द मतलब संसार के बातें, प्लानिंग, ये सब चीज आता है और उसको जबरदस्ती फिर हटाना पड़ता है। नहीं, ये हमेशा आप ब्रह्मानंद जी का इटर्नल कंपेनियन पढ़ लीजिए, यतीश्वरानंद जी का कर लीजिए, सब लोग कहते हैं कि आप जब ध्यान में बैठे हुए तो दूसरे विचारों के लिए एक नोटिस लगा दो, नो एंट्री। एक नोटिस लगा दो, नो एंट्री, दूसरे विचारों को नो एंट्री। महाराज जी प्रैक्टिकल मैंने लाइफ में ये देखा है। अरे प्रैक्टिकल मैं भी देख रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ अच्छी तरह। नहीं महाराज जी, मेरा ये कहना है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम ध्यान करने बैठते हैं दूसरे विचार आते हैं, पर यदि हम ध्यान करने न बैठे तो उस समय अच्छे विचार आ जाते हैं कि ठाकुर है, भगवान करे, ये करे, ऐसा है, ये उस समय ये बात चलती है दिमाग से। नहीं, अच्छे बुरे कोई विचार नहीं आने हैं वहां पर। ध्यान के समय अच्छे विचार बुरे विचार कोई नहीं आने हैं। अच्छा। केवल एक राम 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 या इष्ट 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 जो है वो कृष्ण कृष्ण, तो कृष्ण का रूप ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं आना है, कुछ नहीं जी। चलो नेक्स्ट कौन करेगा? इम्पोर्टेंट चीज चल रही है अब जी। सुबीर मजुमदार। नहीं, सुबीर मजुमदार एब्सेंट है, दे आर एब्सेंट। Either two ways and means of annihilation the mind, such as the science of the self, effacement of latent impressions, and restraining the vital force have been described. Now another means of dissolving the mind, namely samadhi or concentration, will be discussed. Excluding the first three, the last two states of the mind, which have 5 states, are called samadhi. These states have been described by the commentator Vyas on the Yoga Sutras. Scattered, sipped, darkened, mood, gathered. हो गया है, तो हो गया है उसी को पढ़ रहा। ये हो गया। The nature of nature of concentration. The nature of concentration, samadhi, is increased one-pointedness and is described in the aphorism. Thus, taking in all sorts of objects and concentrating on one object, these two powers being destroyed and manifested respectively, the mind, chit, gets the modification called samadhi. Grasping of all sorts of things one by one is the dynamic of the mind impelled by rajas. The yogi exerts special effort to check this, which decreases this tendency day by day and increases one-pointedness. Such modification of the mind is called concentration samadhi. ये देखो तुम्हारा जब प्रश्न हो गया उसका ही हो गया। जी जवाब आ गया। योगी जो है वो क्या है कि स्पेशल एफर्ट करके क्या करता है, बार बार जो मन में विचार उठ रहे हैं रजोगुण के कारण, उसको बार बार करके हैबिट बना लेता है कि वो धीरे धीरे उनको सब कम करेगा और उसके बाद एक पॉइंटेड हो जाएगा, केवल एक ही विचार मन में उठेगा। अब पढ़ो आगे और पढ़ लो। हाँ, कोई पढ़ ही नहीं रहा। मैं पढ़ रहा हूँ। Of the 8 constituents
of that samadhi concentration, the first five, that is yama, niyama, asana, pranayama, and pratyahara, are outwardly observed preliminaries. Of them, yamas are given in the aphorism by Patanjali thus: non-killing, truthfulness, non-stealing, continence, and non-receiving are called forbearances. Because they prevent a yogi from forbidden acts like injury, they are called yamas. Patanjali has given niyamas, religious observances, in the form of aphorism thus: internal and external purity, contentment, mortification, study, and worship of God are the niyamas. These retract the yogi from the desire-motivated rites and rituals that give rise to rebirth and direct him to undertake desireless religious acts which leads to liberation. Hence, they are called niyamas. Some distinction between yama and niyama and their practice is described in the Smriti thus: the practice of niyamas is non-obligatory, but one must practice yamas. He who practices niyamas only without practicing yamas is bound to fall. He who practices niyamas without paying attention to yamas falls, and he who practices yamas as well but remiss of the niyamas will not be certain. Thus, ascertaining the relative importances intelligently, one should apply one's intellect more to the practice of yamas. The results of yama and niyama have been given in these aphorisms. Non-killing being established in his presence, all enmities cease in others. By the establishment of truthfulness, the yogi gets the power of for himself and for others the fruits of work without performing the work. By the establishment of non-stealing, all treasures come to the yogi. By the establishment of continence, energy is conserved. Fixing oneself in non-receiving, one gets memory of past lives, thereby losing the fear of rebirth. Cleanliness being established, there arise disgust for one's own body and non-intercourse with others. There also arise purification of sattva, cheerfulness of the mind, concentration, control of sense organs, and fitness for realization of the self. And these take place when socha is established. From contentment comes superior happiness. The result of mortification is bringing powers to the organs and the body by destroying impurity. By the repetition of mystic syllable comes the realization of the intended deity, and by sacrificing all to Ishvara comes samadhi. These are the results that have been mentioned. Okay. अब क्या क्या है संक्षेप में पूरा कर दिया है. क्या करते हैं, यम और नियम के जो उसका है पूरा वर्णन किया है. यहाँ पे क्या किया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम है. और उसके बाद में क्या, यम यानी क्या है, ये यम यानी उसको नियमन करते हैं, यानी योगी को कंट्रोल करते हैं, हिंसा करने से रोकते हैं, झूठ बोलने से रोकते हैं, परिग्रह करने से रोकते हैं, इसलिए उनको यम कहते हैं. नियम क्या है
पवित्र शौच यानी शुद्धि करना, संतोष रखना, तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर में शरणागति होना, इसको कहते हैं नियम। ये क्या है? ये जन्म के संसार के जो काम्य धर्म जो है उनसे नियमित कंट्रोल करने के कारण और मोक्ष का कारण होने के कारण निष्काम धर्म में उसको योगी को लगाते हैं, इसलिए इनको नियम कहा गया। इन दोनों में से जो यम है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको अगर कोई न करे और केवल नियम करे तो हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। वो क्या है कि केवल नियम करने वाला, हम बराबर नियम सुबह शाम उठ के ध्यान जब करते हैं, आप देखेंगे संसार में जितने भी लोग हैं, पंडित, ये सेठ लोग जो है ना, बहुत बढ़िया नियम करते हैं, लेकिन वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य को नहीं मानते, जो मर्जी में करते रहते, बदमाशी करते रहते हैं, इनका कुछ नहीं होता है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये बात स्पष्ट किए, यम और नियम का दोनों का अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनका अलग अलग फल बताते हैं। अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर उसके पास में व्यक्ति के निकट जाने पर वैर त्याग हो जाएगा। अहिंसक व्यक्ति पूर्ण रूप से अहिंसक होवे तो शेर भी आके उसमें बकरी जैसा बैठ जाएगा। आपने देखे होंगे फोटो, एक साधु है तो शेर और बकरी साथ में चुपचाप बैठे हुए हैं। सत्य प्रतिष्ठा, सत्य में प्रतिष्ठित एक व्यक्ति होवे तो जो वो बोलता है वो सत्य हो जाता है। किसी ने कह दिया कि जाओ तुम्हें रुपया मिलेगा तो उसकी लॉटरी खुल जाती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम यानी चोरी जो नहीं करता है बिल्कुल, तो उसको जो चाहे वो रत्न इत्यादि मिल जाते हैं। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा होने पर ट्रिमेंडस मेंटल, शारीरिक और मानसिक शक्ति, वीर्य लाभ प्राप्त होता है। और अपरिग्रह यानी संचय नहीं करने की प्राप्ति यदि भावे तो व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का और बाद में जन्म क्या होगा वो सब पता चल जाता है। शौच अगर कोई पूर्ण रूप से शुद्ध रहे, पवित्र रहे, तो क्या होगा कि वो उसको अपने शरीर के प्रति घृणा हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर जो है वो सबसे गंदी चीज है, हमेशा कुछ न कुछ निकलता रहता है। और दूसरों से कांटेक्ट करना, आलिंगन करना, हाथ लगाना, हाथ जोड़ना इत्यादि से उसको घृणा हो जाएगी, वो नहीं कर, क्योंकि बॉडी जो है ना वो सबसे घृणित चीज है, हम उसको छूना नहीं चाहते किसी को। ये आलिंगन, किसिंग एक्सेट्रा बड़े सबसे गंदी बात हो जाती है। और अगर इस प्रकार से करें, शौच प्रतिष्ठा यानी शुद्धि में प्रतिष्ठा होने से मन शुद्ध हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है मन का, और इंद्रिय जय हो जाती है, और आत्म दर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। संतोष यदि होवे तो क्या है, सबसे ज्यादा सुख प्राप्त होता है। और तप करने से काया, शरीर और इंद्रियां जो है वो अशुद्ध हो जाती हैं, वो कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। स्वाध्याय से यानी शास्त्र पढ़ने से, स्वाध्याय से क्या है, ईश्वर ईश्वर अपने इष्ट दर्शन, इष्ट का दर्शन हो जाता है। और समाधि से ईश्वर और समाधि, ईश्वर प्रणिधान, भगवान पर शरणागति का भाव होने से समाधि सिद्धि होती है। इस प्रकार से संक्षेप में यम नियम को बताकर उनके जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो कैसे क्या परिणाम होता है, क्या लाभ होता है, वो बताया गया है। प्रश्न करिए। Posture and control of vital breath have been already commented upon. Wait. Question. Discussion. No questions? नहीं, क्वेश्चन नहीं है। Everyone is establishing also. ये सब करने की बात है, बोलने की बात नहीं है। महाराज, ये जो फर्स्ट लाइन है, of the 8 constituents of that समाधि, 8 constituents से योगा का है, उसको समाधि क्यों बोल रहे हैं? तो योगा एंड समाधि है। एस्टेब्लिश पतंजलि योग सूत्र का फॉर डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन है योगा समाधि। योगा समाधि। रिमेंबर, विदाउट समाधि योगा इज नॉट कंप्लीट। और पतंजलि योग सूत्र में या कहीं पर भी है योगा समाधि। जी, ऐसा भावना आ रहा है कि हमें प्राणायाम और ये सब चीज
पहले थोड़ा बहुत सीखना चाहिए किसी गुरु से, उसका बाद भी ये अपना जो स्पिरिचुअल गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है वो करने रहेगा। मतलब हम जो कर रहे हैं कम ही, बहुत ही मामूली सा चीज कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा लग रहा है। अरे भाई, सप्ताह में एक दिन तो पढ़ाई तो हो रही है, ये तो सोचो। तो पढ़ाई किसी जीवन में उतारना है ना। तो उतारना पड़ेगा, तो जितना हो सके करो। के लिए गुरु चाहिए ना, के लिए जाना चाहिए एक जगह में जहाँ सिखाता है योगा सेंटर। नहीं भाई, अब हम नहीं जानते यहाँ पे कहीं कहाँ पे योगा एक्सरसाइजेज होती है, योगा सिखाया जाता है कि नहीं जाता है, ये मैं नहीं जानता। हम जानते हैं एक जगह सिखाते हैं, इसका लगता है कि कुछ दिन वहाँ सीख के उसका बाद करना चाहिए अपना जो। नहीं, मेरे को नहीं, ऐसा है ना कि आजकल तो योगा वो कैंप्स हैं, योगा सेंटर्स हैं, वो क्या सिखाते हैं वो सब नहीं जानता। आई डोंट नो। महाराज जी एक लास्ट ऐसा करो, कभी कभी जाके आश्रम में, किसी आश्रम में, रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कोई सीनियर साधु के साथ में रहो 10-15 दिन, तुमको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे वो कि क्या करना, और कितने 15 दिन, महीना, साल भर, 2 महीने, कितने दिन, इतना सब कर को फिर बताओ इंस्ट्रक्शन दो इस प्रकार से। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्या है कि ये हम तो जब छोटे थे तो युवक थे तो यतीश्वर जो भी जाते थे तो हमारे सत्यरूपानंद जी थे, उनके साथ जाके क्वेश्चंस कर लिया करते थे, डिस्कशन कर लेते थे, और अब तो याद नहीं सब हो हमको बता देते थे। वहां पे तो लिखा हुआ है, स्वामी जी खुद कहते हैं कि योग करना है तो गुरु के कारण होना चाहिए। और तो हम उनको ढूंढते हुए गए थे कि भाई हम योग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप जो गाइडेंस दी, तो उन्होंने माना और फिर उनके बाद जाते थे। तो इस तरह से आप पता लगा लीजिए, आपके आसपास कोई अच्छे कोई गुरु होवे जो आपको गाइड कर सके तो बहुत बढ़िया है। यस, स्वामी जी गाइड कर दीजिए। महाराज जी इसी सिलसिले में अगर हमारा जपम अगर ठीक ठीक होता है तो ये सब चीज हो जाता है जितना प्राणायाम में। ये सेकंड क्वेश्चन, देयर इज नॉट ए क्वेश्चन, इट इज अ डिस्कशन। करने की बात। No, not that. We have asked a question and answered. महाराज जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, पर्सनल होगा। ये यहाँ पे जो चल रहा है ये विषय के आउट ऑफ विषय है। इस सिलसिले में महाराज जी प्राणायाम का डिफरेंट स्टेजेस और योगा का डिफरेंट स्टेजेस जितना विस्तारित रूप से बताया गया है, ये अगर हम ठीक ठीक तरीके से जपम करते हैं मंत्र को, इष्ट देखिए दैट इज सेकंड, नो क्वेश्चन ऑफ जप हैज कम हियर एट ऑल। पर ये नहीं है। नो क्वेश्चन ऑफ जप हैज नॉट कम हियर। यस, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। ये अनफॉर्चुनेट चीज होती है, आप लोग डिस्कशन जो करने लग जाते हैं। इज नॉट ए क्वेश्चन हियर। महाराज जी ये पेज नंबर 230 की फर्स्ट लाइन है, दिस रिट्रैक्ट द योगी फ्रॉम द डिजायर मोटिवेटेड राइट्स एंड रिचुअल्स दैट गिव राइज टू रीबर्थ एंड डायरेक्ट हिम टू अंडरटेक डिजायरलेस रिलीजियस एक्ट्स व्हिच लीड टू लिबरेशन, हेंस दे आर कॉल्ड नियम्स। तो महाराज जी इसका मीनिंग क्या है ये एग्जैक्टली? कौन सा बोलो तो, कौन सा है? पेज नंबर 230। मेरे पास और दूसरी किताब है। Okay, these retract the yogi from desired motivated rites and rituals that give rise to rebirth and direct him to undertake desireless religious acts which leads to liberation. Hence, they are called niyams. हाँ, नियम की बात परिभाषा कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, एक मिनट। जन्म हेतु काम में निर्वध मोक्ष हो निष्काम धर्म नियत। जन्म के काम धर्म जो है निष्काम, हम सकाम धर्म करते हैं ना। हाँ, धर्म की इच्छा के भोग की इच्छा के लिए कर्म करते हैं। यस, तो उससे पुनर्जन्म होगा। तो उससे ये जो नियम है, शौच, संतोष, तप, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान, ये इससे, इन नियमों से, इन हमारे काम्य कर्मों से हमें निवर्तित करके मोक्ष के निष्काम कर्म में लगाते हैं, प्रेरित करते हैं, इसलिए उनको नियम कहा गया है। महाराज जी बहुत, अब यहाँ तक तो समझ में आया कि हम जो रिचुअल्स करते हैं वो डिजायर मोटिवेटेड है। That is right. Now we go further and direct him to undertake desireless religious acts. ये नियम हमें डायरेक्ट करते हैं। हाँ, नियम बना रहे हैं ना, नियम बता रहे हैं, इस बारे में करो। ओके जी, नियम 5 नियम है ना, नियम। हाँ है। अच्छा, तो राइट महाराज जी।
हो गया? Okay. समाप्त हुआ, सब हो गया, हो गया ना आज का? अभी तो है बहुत सारा। Posture and control of the vital breath have already been commented upon. Patanjali has given the aphorism on the pratyahara on as follows. Drawing in of the senses is by senses shunning their own objects and taking the form of mind stuff as if were. Second, sound, touch, form, taste, smell, and the sense objects. Yes. Sense organs such as hearing, etc., when withdrawn from them, remain as if taking the form of mind. The Shruti too says that authoritatively, thus in the regard the five senses, that is ear, etc., which have sound, etc., as the objects, and the mind, which is extremely fickle in nature, are to be regarded as the rays of self. Thinking this is called the withdrawal, the senses, ear, etc., having the sound, etc., as their object, are the five in number. The mind along with with them makes the sixth sense, withdrawing them from their non-self object and regarding them as the rays of the self. This is pratyahar. This is the meaning of the Shruti. And the result, Maharaj, one line is there. The result of such withdrawal is expressed in the aphorism. Thus, these arises supreme control of the sense organ. तो क्या है यहाँ पे, क्या किया है? आसन प्राणायाम हो गया। अब क्या प्रत्याहार कर? अभी जो तुमने पढ़ा है ना, वो यम आसन प्राणायाम और पांचवा है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार को यहाँ पर बता रहे हैं। तो योग में तो प्रत्याहार का बताया है कि अपने विषय में मन को न लगा, इंद्रियों को अपने विषय में न लगाकर उनको चित्त के साथ एक कर देना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। Drawing the senses from their objects and taking the form of the one, यानी मन को अगर आप, इंद्रियों को अगर विषयों में न भेजेंगे तो क्या होगा? मन जो है वो, इंद्रियां जो है वो मन के साथ एक हो जाएंगे, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये गंध है, उनसे शोध, कर्ण, नेत्र इत्यादि को हटा लेना, यही बात है। इसको कहें शब्दादीन विषयान, पंच शब्द विषय से मन को हटा लेना, मन की चंचलता को भी बात कर्म करके, और चिंतित केवल आत्मा को एक रश्मि के रूप में, आत्मा का एक ज्योति के रूप में ध्यान करना, इसको प्रत्याहार कहा गया है। शब्दादि के विषय श्रोत्रादि हैं, ये पांच हैं, और मन है छठा। तो पांच ये और एक छठा, इन सबको निवर्त करके आत्मा रूपी जो ज्योति है उसको चिंतन करना, यही है प्रत्याहार का परिभाषा। और ऐसा करने से क्या होता है? इंद्रियों पर परम वश्यता, इंद्रियों पर कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है। ठीक है जी। स्वामी जी, I have a question here. हाँ, yes. This is same as the statement that Swamiji says in Inspired Talks, that don't read the record. Now, can you tell us practically how is it possible? The sense, like suppose sound is coming in, or some input is coming through the sense organ. They say pratyahar, don't read the record. That means I numb my mind. What do I do? How do I do it? I want to know the practicality. Not अब माइंड में साउंड आ रहा है ना, हाँ,
अगर एक माँ बच्चे को देख रही है ना तो उसको साउंड सुनाई नहीं देगा। If you are fully concentrated on your Ishta, you will not listen to the sound. एक बिलवेड जो है वो अपने बिलवेड की का चिंतन कर रहा है या कर रही है, उसको बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती। बिल्कुल नहीं। ओके, आगे आगे जी महाराज। यस ओम। खत्म नहीं हुआ है। नहीं नहीं, अभी तो बहुत है महाराज जी। अभी अरे, 4 है पेज क्या? और है, 4 पेज और है। 4 नहीं, पेज नहीं, मैं पढ़ूं स्वामी जी? हाँ, अच्छा अभी भी है और हाँ 4 पेज है। हाँ बहुत है। 5 पेज है। कंटिन्यू। ओके, यस स्वामी जी मैं पढ़ूं? हाँ बिल्कुल पढ़ो। Contemplation, dharana, meditation, dhyana, and concentration, samadhi are being described by 3 aphorisms thus. Contemplation is holding the mind onto some particular object, 3.1. An unbroken flow of knowledge is that particular object is meditation. Yes. Giving up all forms when that reflects only the meaning, it is concentration. Particular sites of the body, such as navel, have been referred to earlier. Another place is defined in the Shruti thus: the wise aspirant, having studied the perceiving mind, concentrates it on the self and holds it on to it. This is called dharana, contemplation. The mind that thinks of everything, let it think of the self alone and nothing else. Effort in this manner is focusing on the self. Continuous flow of thought means successive mental transformations in the form of reality only. This is of 2 kinds, taking place in discrete and in unbroken manner, and they are called meditation and concentration respectively. Yes. Both of these have been shown by Sarva Anubhava Yogi thus: just as the knowledge described before rises properly from the concentrated mind, so meditation, which is the means to it, is being described duly, having dissolved all derived things in the retrograde order of formation to their respective sources. Think of the remaining Satchidananda, existence, knowledge, bliss. Yeah. The result of practice of meditation for a long time, devoid of ego, the flow of mental transformations of the form of Brahman is called Sampragyata Samadhi. Sri Sankara Bhagavat Pada 2 describes the same as follows: the Supreme Spirit, which is non-subject form of knowledge, all pervading like space, always clearly evident, unborn, one that is imperishable, non-attached, one without a second, is verily myself. Ever I form of knowledge that is unperturbed. By nature, I am not subject to anything. The complete sublime abundance that is above, below, in the front and in the back, that side and this side, everywhere is myself. Unatrophiable, immortal, self-luminous, all-pervading, and one without a second am I. I have neither cause nor effect. Extremely stainless and ever contented am I, and hence am ever liberated. Om. This is Upadesha Sahasri 10.1.3. Yes. Okay, so we discuss this first and then till further you have to go, isn't it? Yes. अच्छा, so क्या कहा है कि वो when you practice pratyah, then you control indriya, self-control of the indriyas, and after that dharana, dhyan, samadhi, deshbandha chittasya, यानी to control the mind in a particular place, यानी heart इत्यादि में,
और वहां पर कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑफ वन थिंग, दैट इज हृदय में आप अपने इष्ट का चिंतन कंटिन्यूअसली करो, इसको बोलते हैं ध्यान। और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद में केवल इष्ट भी नहीं रहेगा, केवल इष्ट का रूप, इष्ट का भाव रहेगा, और वह हो जाएगी समाधि। तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम, केवल उसका अर्थ रहेगा, उसका मीनिंग रहेगा, और मानव स्वरूप हो जाएगी, इसको कहते हैं समाधि। उसके बाद में कहते हैं she comes at 10:15 and tells me ମୋ ଘର ଓଦା ହେଇଛି, ମୁଁ କରିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କରିବିନି। अरे बंद करो, साउंड बंद करिए, म्यूट करिए। महाराज जी कुछ उसको हे भगवान, what are you going on? I am going on reading and then something is between. अच्छा, उसके बाद में कहते हैं कहाँ पे रख मन को स्थान रखना, तो वो मूलाधार में, नाभि में, हृदय में, ये तो बताया। इस बाद एक और ध्यान का स्थान रखा है, वह है अपने आत्मा को कहाँ पे लगाना है, मन में, मन में आत्मा को लगाना। और उसके कहते हैं, यही कहते हैं कि समय, मन क्या है, यहाँ समस्त वस्तुओं का संकल्प होता है, इसलिए तद आत्मानम संकल्प, यदि करना है तो आत्मा का ही संकल्प करें ना, मन में मन को लगाइए, और मन कंटिन्यूस संकल्प करता है तो केवल आत्मा का संकल्प करो और कुछ नहीं करती है। इसने इसी को एवं विधा प्रयत्न अश्व आत्मा में मन को लगाइए, यह श्लोक में कहा गया है। और प्रत्यय एकतानता बोला, कंटिन्यूसली एक ही करना, प्रवाह करना, ये होता है, ये कुछ नहीं, एक हाथ में बार बार ब्रेक करना है, वो नहीं, कंटिन्यूसली ध्यान को लगाना, मन को एकाग्र करना, इसको कहते हैं ध्यान। इससे क्या है, विलाप्य विकृतिम कृत्वा संभवत्य विक्रमय परिशिष्टम सन्मात्रम चिदानंद चिंतयेत, निरंतर चिंतानंद, सच्चिदानंद का चिंतन निरंतर करे, बार बार यही बात कहते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो, ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाह, निरंतर ब्रह्म का वृत्ति प्रवाह, प्रवाह वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस फ्लो। वो कहते हैं ना, ये पानी को आप एक बर्तन से दूसरे में डालो धीरे धीरे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन तेल को डालो तो टुकड़ा नहीं होता। मनोवृत्ति प्रवाह कंटिन्यूअस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो गई संप्रज्ञात समाधि। उसके बाद में आगे जाएंगे तो उसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि होगी। तब क्या हुआ, अब आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप है कि नहीं है। जब क्या है, ऋषि स्वरूपम, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऋषि स्वरूपम, मैं दृष्टा स्वरूप हूँ, गगन के समान हूँ, सकृत में प्रकाशित हूँ, अज हूँ, अक्षर हूँ, एक हूँ, अक्षर हूँ, बिना कहीं पे मैं लिप्त नहीं होता हूँ, सर्वत्र विद्यमान हूँ, अद्वय हूँ, वह है मैं हूँ ओम। ये अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यह बात पुनः पुनः बार बार कहते हैं, अजो अमरा इत्यादि कई श्लोकों में बताया। और उसके बाद में एक प्रश्न उठा था, यही होता है ना, कंटिन्यूस है ना अभी तो कहते हैं संप्रज्ञात समाधि जो है, यह है अंगी हुआ कथम ध्यानांतर भावी अष्टांग समाधि स्थानोपद नहीं, कुछ नहीं, अत्यंत भेदा भावात कुछ नहीं है यहाँ पे। हुआ क्या ये ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन अभी कंटिन्यू, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन हो गया ना, नहीं हुआ, नहीं अभी नहीं पढ़ा ना अभी, नहीं तो नहीं पढ़ा पढ़ा। नहीं है, पढ़ने का है। ननु संप्रज्ञात समाधि अंगी, ऑब्जेक्शन संप्रज्ञात समाधि विच इज द प्रिंसिपल मेथड इन प्लेस ऑफ समाधि विच इज एट सब, यही पढ़ना है ना। ये आप पढ़ो, कौन पढ़ा है, क्या हुआ, आज पढ़ने वाले नहीं है क्या? हाँ स्वामी जी कर रही हूँ। संजय कितने लोग हैं? 18 18 18 तो बहुत अच्छा है। दूसरे लोग पढ़े, वो नहीं पढ़ते। अरे जी, एक सवाल यहाँ छोटा खड़ा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्व ज्ञान चित्त की एकाग्रता के लिए, एकाग्रता से प्राप्त होता है, इसलिए एकाग्रता का साधन भूत ध्यान का यथाविधि उपयोग किया जाता है। महाराज जी, एकाग्रता से पूर्व ज्ञान प्राप्त होगा, तो पूर्व ज्ञान के अंदर यदि हमारे पास कुछ कचरा भरा हुआ भी मटेरियल है तो वो एकाग्रता से वो भी बाहर निकल आएगा। हाँ निकल आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको। अच्छा,
लेकिन उसकी जरूरत क्या है? एकाग्रता हो जाए, ईश्वर को लगाओ ना अपने पूरे जन्म में, जिन पड़ा हुआ अंदर पड़े रहने दो ना, उसकी क्या चिंता? नहीं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, मालूम है, ये देखा मैंने यहाँ पे। हाँ, ये चित्त कारण चित्त ज्ञान मुक्त। तरुण 84 नहीं पढ़ा, उनको पढ़ने दीजिए। नहीं, चलो पढ़ो। हाँ, ऑब्जेक्शन। हाँ, पढ़े ना कोई। तरुण 84 पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ते? संजय जी पढ़िए, आप पढ़ते नहीं है संजय जी। अरे शिवानी हैव यू रेड? हाँ, शिवानी पढ़ी। Only one she has read. हाँ, शिवानी ने पढ़ा है महाराज। अरे महाराज पढ़ लिया था मैंने। रेणुका शाह नहीं पढ़ी है। नहीं, वो तो महाराज जी बोल रहे हैं, शिवानी जी पढ़िए। चलो महाराज जी, हम ही पढ़े क्या? कोई नहीं। ऑब्जेक्शन संप्रज्ञाता samadhi is a part. How can this be exemplified? In place of samadhi, which is the 8th aspect of yoga that comes after meditation. Clarification. There is nothing wrong in this because there is no absolute difference between these things. The novice who is practicing Vedic chanting, although committing mistake every now and then, applies his mind on it again and again. He who has learned Vedic chanting will be carefully avoiding mistakes. The teacher Sivar commits mistakes even though drowsy and not alert. Similarly, the mind being involved in the subject, although being common by the degree of extent of being involved, it should be understood that there is some internal difference between meditation, samadhi, and samprajanta. Sampragya samadhi. Since the three, dharana, etc., are related to mind, there are interior to sampragyata samadhi. प्रजनता भी महाराज कई जगह बोलते हैं। समाधि. The 5 yama etc. are exteriors. This has been expressed in the aphorism. There are interior to the aforesaid, then yama etc. Hence, in the case of interiors, are the accomplished by the way of some merit or the other. Not much efforts is needed to accomplish the exteriors. Although Patanjali has explained at length the sampragyata. I'll practice after this. Srikalpa samadhi, that has the objects created by the 5 elements. Savikalpa samadhi, that has the objects created by the 5 elements: the gross element, the subtle element, the senses, and the ego, etc. As the subject concerned, we shall not be much interested in them because they would be leading to the powers like disappearing, etc. These powers are detrimental to samadhi that takes to liberation, that takes us to liberation. The aphorism too tell the same. These are obstacles of samadhi, but they are powers met with in the waking state. The yogi should not feel allured or flattered by the overtures of celestial beings. For celestial beings, for the fear of evil again. Okay. Sthanis are gods. There is story of Uddalaka, who was invited by God
but who turned down their invitation and went undaunted by Nirvikalpa Samadhi. Yes. ठीक है, यह हो गया ना जी। अच्छा, तो क्या कहा है, ये मैटर ये कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कहा था कि ये ब्रह्म का चिंतन करने की बात है ना। शंकराचार्य कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं हूँ, मैं गगन के समान हूँ, शुद्ध हूँ, इत्यादि सब हो गया था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, शंकर ऑब्जेक्शन दिया है कि संप्रज्ञात समाधि जो है वो मुख्य है, तो उसको संप्रज्ञात समाधि मुख्य है तो उसके बदले ये असंप्रज्ञात की बात और ये 8 उसके अंग हैं इत्यादि की बात क्यों कहते हैं। कथम ध्यानांतर भाविनो अष्टांगस्य समाधि स्थान उदारित। अगर ये संप्रज्ञात समाधि जो मुख्य है तो उसको ये पहले अष्टांग योग और उसके बाद में कहने की क्या आवश्यकता, पहले क्यों नहीं कहा। जी देखिए, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि थोड़ा समझिए। संप्रज्ञात समाधि यानी असंप्रज्ञात समाधि, यानी ये क्या जो असंप्रज्ञात की बार बार होती है यहाँ पे बात आ रही है कि वो असंप्रज्ञात समाधि यानी क्या है कि मैं इष्ट का एक रूप का दर्शन कर रहा हूँ, समाधि में लीन हो गया हूँ, मन केवल उसी चीज का चिंतन कर रहा है। जैसे घोड़े का चिंतन है तो केवल घोड़े का चिंतन ही बना रहा है बस, और उसमें मैं हूँ और घोड़ा है और कुछ नहीं है। लेकिन जो संप्रज्ञात समाधि होती है उसमें मैं भी नहीं चला जा रहता, वो पूरा उसमें डूब जाता है। तो इसलिए कहते हैं महाराज संप्रज्ञात में तो दो भेद रहेगा और असंप्रज्ञात में भेद नहीं रहेगा। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, असंप्रज्ञात में बिल्कुल भेद नहीं होगा। जी। तो इसलिए कहते हैं कि ये कहना संप्रज्ञात समाधि जो है, नहीं नहीं यहाँ पे तो क्या कहा है, चलो संप्रज्ञात समाधि अंगी कथम ध्यानांतर भाविनो अष्टांग समाधि स्थानम उदाहरिते। How Sampragya Samadhi, which is the principle, is mentioned in the place of Samadhi, which is 8 subsidiary coming after meditation. देखते हैं क्या कहते हैं। अत्यंत अभ्याभाव, there is no harm, because असंप्रज्ञात समाधि में यहाँ संप्रज्ञात ही चल रहा है, उसको असंप्रज्ञात कहीं आ ही नहीं रहा। यहाँ पे ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक बच्चा वेद को पढ़ता है तो अटक अटक के पढ़ता है, लेकिन एक बार जब एस्टेब्लिश हो जाता है ध्यान धारणा समाधि में तो उसके बाद में उसको प्रैक्टिस करने की समय आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ध्यान धारणा समाधि जो है वो मन के ऑब्जेक्ट्स हैं, मन से संबंधित है, और इसलिए संप्रज्ञात समाधि जो है नॉट प्राइमरी, इसलिए is essential means to Sampragyat Samadhi, while 5 subsidiary yamas etc. are not primary important. तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या है त्रयम अंग से पूर्वत है, बोले ठीक है। तथा केनापि पुण्येन अंतरंगे प्रथम लब्धे बहिरंग लाभाय अति प्रतन्न न अति प्रसाय, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आपको समाधि प्राप्त हो गई तो यम नियम इत्यादि के बात नहीं रहती, यही बात कह रहे हैं और कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न उठाया था कि आप संप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं तो यम नियम की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर अंतरंग की प्राप्ति हो गई तो बहिरंग वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यद्यपि पतंजलि न भौतिक भूत मंत्र तन्मात्र इंद्रिय अहंकार विषय संप्रज्ञात विकल्प संप्रज्ञात सविकल्प समाधि बहुधा प्रपंचति, तथापि तेषाम अंतर्धानानाम आदि हेतुतया मुक्ति सामर्थ्य कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं है कि ये जो समाधि है जो सविकल्प समाधियां हैं ये इसमें समाधि में उत्सर्ग होते, बाधाएं हो जाती हैं, योगी के सामने बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और कहते हैं कि देव देवता और ये लोग जो है अप्सराएं भेजते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ये राजा बन जाओ, ये कर दीजिए, अब जो चाहे वो आपको कर सकता है। इस प्रकार से पावदेव निर्विकल समाधि में यानी उसको छोड़कर उद्दालक आदि ने योगियों के देवताओं ने उनको प्रलोभन किया, लेकिन उद्दालक इत्यादि ने
सब कुछ छोड़कर निर्विकल्प समाधि ही का ही प्रयत्न किया। ये बात उन्होंने कही है। उसी की बात को यहाँ पर वे प्रश्नोत्तर द्वारा बताते हैं। क्या है वो आ गया? क्या जीवन मुक्त दशाम कथम आत्मविद राम का आ गया कि नहीं आया? हाँ, राम आ नहीं गया। आया, अभी आएगा। आएगा आएगा अब अभी पढ़ना अब है, आएगा। अब यही पढ़ना आ है, गया, अभी वही है। बस ये आखिरी यही पढ़ना है। पढ़ो, पढ़ूं? मैं हाँ पढ़ूं? पढ़ो, कोई भी, हाँ पढ़ो पढ़ो। The हाँ, same the same is ऑन द Oh, सेम पढ़ो, थिंग। राम कहते हैं हाउ इज दैट? the Hello? same is known from the question answer conversation between yes. Sri Ram and Vasishtha. Yes. O noble one, how is that we do not see parts like flying in the sky in the case of those who are, as a result of gaining self-knowledge, liberated from bodily bondage while still living? O Raghava, even the one who has not known the self by the use of material magic, syllable, rites, and time gains the powers like flying in the sky without fail. For the one who has known the self, these are no matter, because a knower of the self would be seeing only the self and would be contented only with the self. He will not run after illusion. Lagu Yoga Vasishtha. Knowers would have known that whatever things of the world are there are all illusionary. How can the knower of the self who has shunned away illusion be interested in it? Once again, material magic syllable, rites and time truly can beget powers. But none of those powers will help in obtaining the state of the Supreme Spirit. How can Atman, which arises when the web of desires get quenched, be obtainable to the one who is submerged in the desires of the powers? Just as the rustic girls cannot entertain the one who is with a city-bred lady love, nothing of this world would interest the world who has known the truth. The Jivan Mukta would not wonder even if the sun radiates cold, the moon radiates hot, or if the fire flames downwards. These powers that you find in this mundane world belong to the conscious self. So he will not be curious in the web of wonders that is found here. But in case the one who has already obtained self-knowledge desires to have powers, he will in course of time obtain them through the material that could beget them. The Samprajanta Samadhi, Sampragyat Samadhi. Sampragya Samadhi that aims at Atman will cause effacement of latent desires and restrain concentration. So one must welcome that. That's all, man. ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है, ठीक। तो अब क्या किया है? राम और वशिष्ठ का एक वार्तालाप करके बता रहे हैं। राम कहते हैं कि ये लोग जो ज्ञानी हैं, जो सेल्फ आत्मा को जान लिया है, उनके अंदर वो आकाश में आकाश गमन करना इत्यादि शक्तियां कैसे प्राप्त नहीं होती? तो वशिष्ठ कहते हैं कि थ्रू द पावर ऑफ सम सब्सटेंस, यानी ये जो जगत में ऊपर उठना है, ये तो द्रव्य के द्वारा, मंत्र के द्वारा, क्रिया के द्वारा इत्यादि के द्वारा नभ में आकाश में गमन इत्यादि की बातें के सिद्धियां हो सकती हैं। इसका आत्मविद आत्मवान से इससे कोई संबंध नहीं है। जो अज्ञानी है उनको भी प्राप्त हो सकती है, इससे कोई संबंध नहीं है। आत्मज्ञ व्यक्ति जो है वो आत्म मात्र जो देखता है, वो आत्मना आत्मनि संतृप्त, अपने आप ही संतुष्ट रहता है। उसको बाहर की ये सिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो ये सिद्धियां जो अविद्या से संबंधित है उसके पीछे वो नहीं जाता। न केचन जगत भावा स्थान विद्याम अविद्याम आयाम बुद्धि, वो ये जगत का भाव और अविद्या जो है उसको है ही नहीं। उसने आत्मा ने उसकी अविद्या पूरी तरह उसने नष्ट कर दी है, इसलिए वो अनात्मज्ञ की तरह संसार में क्यों निमज्जित होगा?
ये द्रव्य, मंत्र, क्रिया, काल इत्यादि की शक्तियां जो हैं, ये साधु लोग जो सिद्धि साधु हैं उनको आती है। इसको इनका परमात्मा की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखो। सर्व इच्छा जाल संशांता, उनकी समस्त इच्छाओं का जाल समाप्त हो गया है और आत्म लाभ जिसका उदय हो गया है वो ऐसे सिद्धियों की कैसे वांछा करेगा? और मग्न चित्त, जो चित्त में भगवान में चित्त मन लग गया है, उसको इन बातों में कैसे लगाए? न केचन जगत भावा तत्वज्ञम रंजयति, जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है उसको जगत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस अपि शीत रुचि, अगर ये कहता है कि यदि सूर्य की किरणें भी अगर ठंडी हो जावे और चंद्रमा जो है वो आग आग बरसाने लगे, तो भी जीवन मुक्त प्रसन्न, वो विस्मय नहीं होता, उनको उसमें लगता होगा क्या मेरे क्या लेना देना, उसको उसमें क्यूरियोसिटी नहीं उत्पन्न होती। चिदात्मान इमा इत्थम स्फुरन्ति शक्तयः, यानी ये जो है, ये शक्तियां जो है, ये आश्चर्य जाल की जो शक्ति है, इससे जो आत्मा में विलीन हो गया है उसको कोई कौतूहल नहीं होता। यस्तु वो भावितात्मा भी सिद्धि जाला निवांछति, अगर कोई परमात्मा को जानकर भी सिद्धि अगर प्राप्त करने की इच्छा करता है तो समझ लीजिए कि अभी वो उस पूरा तरह प्रतिष्ठित नहीं होता है। सिद्धि साधक के द्रव्य स्थानी साधयति क्रमा, with the help he who desires to gather occult powers, अगर वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है तो वो अज्ञानी व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उससे उसको संसारी ज्ञानी व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं। कोई भी अज्ञानी व्यक्ति भी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से आत्म विषयस्तु संप्रज्ञात समाधि वासना क्षय निरोध समाधेश्च हेतु, आत्म विषय जो है वो संप्रज्ञात समाधि से संबंधित है, वासना क्षय और निरोध समाधि से संबंध है। एज संप्रज्ञात समाधि कंसर्न विद सेल्फ, निरोध समाधि संप्रज्ञात समाधि आत्मा से संबंधित है, इसलिए डिजायर्स वासना नाश और वासना क्षय और मनोनाश अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना ये नहीं हो सकती। राइट, करें महाराज, हनुमान जी को तो सिद्धि भी है और ये भी है। नहीं होवे ना, उसमें क्या है? सिद्धि से भी समाधि हो सकती है। होवे तो क्या हुआ? नहीं, सिद्धि हो तो भी समाधि हो सकती है। हाँ, वो तो कोई बात नहीं। यानी ये बता रहे हैं कि भाई समाधि नहीं हुई तो इसको सिद्धि नहीं हुई, ये बात। हाँ ठीक। और लेकिन उन्होंने क्या, सिद्धि के बदले तो भगवान के चरणों में बैठे रहना उनको अच्छा लगता था। हाँ जी। तो फिर स्वामी विवेकानंद में जो सिद्धि थी, हाँ, वो लेना नहीं चाहते थे, उनकी बातें जान लेते थे इत्यादि इत्यादि, उसका उपयोग कहाँ किया? ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम। नेक्स्ट टाइम इंस्पायर टॉक्स होगा, क्वेश्चंस